आधी रोटी पूरा चांद। अमृता इमरोज़ जब खाना खाने बैठते तो एक बात नोट की गई कि खाना खा चुकने से ठीक पहले अमृता जी अपनी तश्तरी में से आधी रोटी तोड़ इमरोज़ जी की तश्तरी में रख देती हैं। बस वह आधी रोटी खाकर दोनों खाना खा चुकते हैं। खाने के वक्त ये आधी रोटी बहुत दिनों तक मेरे सामने सवाल की तरह लटकी रही। एक बार बहुत अनौपचारिक क्षणों में मैंने इमरोज़ जी से इस आधी रोटी का राज पूछा। वह मुस्कुराए, अपनी यादों में से 40 साल पीछे लौट गए, पर उनकी आंखों में मैंने ताजी उम्र की चमक देखी। वे बताने लगे, लगभग 40 साल पहले जब अमृता से मेरी मुलाकातों का शुरुआती दौर था, एक शाम मैं उनके दफ्तर पहुंचा। वह दिल्ली रेडियो में काम करती थी। रात में दफ्तर की गाड़ी उन्हें घर तक छोड़ने जाती थी। उस दिन काफ़ी देर तक इंतज़ार के बाद भी वो गाड़ी नहीं आई, तो मैंने कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ आते हैं। कोई ऑटो, टैक्सी, रिक्शा करने का भी मन नहीं किया और हम लोग पैदल ही चल दिए। तब अमृता पटेल नगर में रहती थी। उस दिन पूनम की रात थी। आसमान में पूरा चांद था। बस उस चांदनी रोशनी में बातें करते हुए हम घर आ गए। अमृता ने नौकर से कहा, 2 थालियों में खाना लगा दो, और दोनों थालियों में एक एक रोटी थी। अमृता ने खाते वक्त मेरी नजरें बचाकर अपनी थाली की आधी रोटी मेरी थाली में रख दी, ताकि मैं भूखा ना रह जाऊं, और ऐसे जताया कि जैसे देखा ही ना हो। यह तो जब हम साथ साथ रहने लगे तो मुझे किसी ने कुछ लिखकर देने को कहा, तो मैंने एक मजमून लिखा, आधी रोटी पूरा चांद। तब अमृता को पता चला कि वह आधी रोटी जो मेरी थाली में रखी थी वो मेरी नज़रों में से बची नहीं थी, और अमृता की ये आदत आज तक कायम है। अभी भी वो खाते वक्त आधी रोटी मेरी थाली में रख देती है। मैंने देखा इमरोज़ जी के चेहरों पर यादों के पूरे चांद की रोशनी दमक रही थी, और उनकी आवाज़ में आधी रोटी की कुनकुनी सुहानी तपिश का एहसास अभी तक कायम है। और मैं सोचने लगी, क्या एक छोटी सी घटना को 40 साल तक जिया जा सकता है? अमृता जी और इमरोज़ जी को देखकर तो लगता है, हाँ, जिया जा सकता है। हाँ, जिया जा सकता है। मैं तेनू फिर मिलांगी, किस तरह, किधर मिलांगी पता नहीं। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी, कहाँ, किस तरह नहीं जानती। शायद तुम्हारे तकलील की चिंगारी बनकर तुम्हारी कैनवस पर उतरूंगी, और शायद तुम्हारे कैनवस पर रहस्यमय रेखा बनकर खामोश तुम्हें देखती रहूंगी, या शायद सूरज की किरण बनकर तुम्हारे रंगों में घुलूंगी, या रंगों की बाहों में बैठकर तुम्हारे कैनवस से लिपटूंगी। पता नहीं कहाँ, कैसे, पर मैं तुम्हें जरूर मिलूंगी। या शायद एक चश्मा बनी होंगी, और जैसे झरनों का पानी उड़ता है, मैं पानी की बूंदें तुम्हारे जिस्म पर मलूंगी, और ठंडक सी बनकर तुम्हारे सीने के साथ लिपटूंगी। मैं और कुछ नहीं जानती, पर इतना जानती हूँ कि वक्त जो भी करेगा, ये जन्म मेरे साथ चलेगा। यह जिस्म जब मिटता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है, पर चेतना के धागे क्यानती कड़ों में होते हैं। मैं उन कड़ों को चुनूंगी, धागों को लपेटूंगी, और तुम्हें फिर मिलूंगी। मैं तुम्हें फिर मिलूंगी। आधी रोटी पूरा चांद।